अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ राय अफजल। आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। तो सक्सेसफुल होने के 5 की फैक्टर मैंने राइट डाउन किए हैं। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, बल्कि वो सक्सेसफुल इस लाइफ के अंदर होगा तो वो कामयाब होगा, नहीं तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो 5 की फैक्टर आप लोगों ने अपने ज़हन में जो है कि वो नशीन कर लेने हैं, फिट कर लेने हैं और फिर उसके ऊपर अमल करना है। इंशाल्लाह आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, बल्कि बन चुके होंगे अगर ये आप काम करेंगे तो। चलें, पहला फैक्टर विजन। विजन क्या होता है? मकसद, पर्पस। अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कोई ना कोई मकसद लेके चलना है। जैसे कि आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। ये आपका विजन है, ये आपका मकसद है। ये होना आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर लाइफ। उसके बाद इग्नोरनेस। देखिए, आप एक पर्पस को लेके चल पड़े, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ गई, ठीक है। एक मकसद आपने कर लिया, मैंने स्टडी करनी, या आपने कहा कि मैंने बिजनेस करना है, ठीक है। रास्ते में रुकावटें आएंगी। इग्नोर नेसियर, इसका मतलब ये होता है कि आपके रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आएंगी, उसको आप लोगों ने इग्नोर करना होगा। आपको टॉर्चर करने वाले भी आएंगे, डिस्कवरेज करने वाले भी आएंगे, जो आपको ये कहेंगे कि आप इस रास्ते पे क्यों चल रहे हो, ये मकसद लेके क्यों चल रहे हो। आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिसहर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने अपना चैनल बनाया, मुझे काफ़ी लोगों ने टॉर्चर किया, डिसहर्ड किया, डिस्टर्ब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मकाम पे पहुंचा हूं, वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बिग थिंक। आपके पास एक बड़ी सोच होनी चाहिए, और बड़ी सोच के साथ पॉजिटिव सोच भी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, आप नेगेटिव थिंकिंग लेके फिर रहे हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। उसकी वजह क्या है? नेगेटिव माइंडेड लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। मैंने अभी भी लोगों को देखा है, जो नेगेटिव लोग हैं वो वहां पे खड़े हुए हैं, और जो पॉजिटिव लोग थे, जिन्होंने चीज़ों को फेस किया, अच्छा सोचा दूसरों के लिए, अपने लिए अच्छा सोचा, वो आज किसी न किसी मकाम पे हैं। उसके बाद ये आपकी 3 चीज़ें होगी, 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद वर्क हार्ड, ठीक है। आपने विजन भी है, आपके पास रुकावटें आई, उसको भी आप लोगों ने फेस किया। बिग थिंकिंग भी है और पॉजिटिव थिंकिंग भी है, ठीक है। बिग थिंकिंग के अंदर बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बड़ी सोच रखना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, उसके बाद पॉजिटिव सोच लेके चलना। उसके बाद है वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड का क्या मतलब है? अगर आपने ये 3 चीजें कर ली, अब आपने काम भी करना है। ये नहीं कभी ये 3 चीजें आप अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर काम नहीं करते, तो वो आप लोगों ने काम भी करना। वर्क हार्ड, दिन रात मेहनत करनी है। कायदे आज़म का आपने कोटेशन पढ़ी होगी, कायदे आज़म की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्क वर्क वर्क। वो काम ही काम करते रहते थे, हत्ता कि खाना उनके पास पड़ा होता ठंडा हो जाता था, लेकिन वो काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करते रहते थे। तो आज देखें, वो हमारे पाकिस्तान के बानी हैं। आपके पास ये नोट होते हैं, उसके ऊपर भी उनकी तस्वीर है। ऐसे नहीं आई, ये 3 चीज़ें लेके बैठ गए, ऐसे नहीं आई। बिग थिंकिंग भी ले गए, इग्नोर नेसेयर भी बैठ गए लेके, और विजन भी लेके बैठ गए, ऐसे नहीं आई। उन्होंने चौथा फैक्टर भी अपने आप पे अप्लाई किया था, वर्क हार्ड, ठीक है। जब वो मकसद था उनका, एक क्या था? पाकिस्तान को बनाना, ठीक है। तो पाकिस्तान को उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने क्या कि पाकिस्तान को जब बनाया, तब उनके पास काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। फिर एक बड़ी सोच रखी, पाकिस्तान को लेके चलना है, और उसका मकसद क्या होना चाहिए, उसका नज़रिया क्या होना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। मैं आप लोगों को उस शख्सियत की और उस पर्सनैलिटी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। उसके बाद वर्क हार्ड, दिन रात कह दिया, हमने मेहनत की, स्ट्रगल की, ठीक है। तो वो फिर क्या हुआ? कामयाबी की तरफ चल गए। अब देखो पे बैक। जब भी आप 3 फैक्टर अपने पे अप्लाई करते हैं, 3-4 काम करते हैं, तो फिर आपको पे बैक भी आना चाहिए, यानी कि आपको पैसा भी आना चाहिए। ये काम किए, लेकिन इसके बाद पैसा भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा? पैसे कमाने के
तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इसमें से निकलते हैं। या तो आपके पास पैसा है, मार्केट में फेंको तो वो पैसा जो है और पैसा अपने साथ ले आएगा। फॉर एग्जांपल कोई किसी चीज की इन्वेस्ट करो, ठीक है, वो इन्वेस्ट आप करते हैं तो आपके पास वो पैसा साथ लेके और आ जाता है, ठीक है, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, नॉलेज है, उसको बांटो। जैसे टीचिंग है, आपके पास नॉलेज है, उसको तकसीम करो, लोगों को डिवाइड करो, सिखाओ, उससे पैसा आता है। और तीसरा, आपके पास एक हुनर है। अगर आपके पास हुनर है, कोई काम करते हैं या कोई भी स्ट्रगल करते हैं, या आपने कोई मिस्त्री है, कोई मतलब इंजीनियर है, कोई भी है, आप उसको इस्तेमाल करें, आपके पास पैसा आएगा। ये आपके तीन फैक्टर हैं, इससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन तीन फैक्टर से पहले, ये पे बैक लेने से पहले, ये चार चीजें होना जरूरी हैं, ठीक है, फिर आप जो है कि एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। जो मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपना नॉलेज बांटे, पैसा नहीं है तो, ठीक है, नॉलेज बांटेंगे, डिवाइड करेंगे लोगों को, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, मतलब एक पावरफुल इंसान बन जाएंगे, ठीक है, फिर आप लोग सारी चीजें हासिल कर लेंगे। तो ये 5 फैक्टर आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। पहले मैंने 7 जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो बताए थे, वो आप लोगों ने अपनी बॉडी से निकाल देने हैं, अपने ब्रेन से स्किप कर देने हैं, उनको किक आउट कर देना है। अब मैं 5 फैक्टर आपको बता रहा हूँ सक्सेसफुल मैन बनने के लिए, ये आप लोगों ने अपने अंदर सेव कर लेने हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। तो अब आपसे लेंगे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।